आज मैं जाने वाला हूँ पहाड़ों पर, वो भी 3 दिन के लिए। इसलिए रेडी हो गया जाने के लिए। घर से कुछ नहीं खा के निकला, इसलिए हम टोटो में ही खाने लगे। स्टेशन में तो बहुत भीड़ लगा है। हमारा ट्रेन प्लेटफॉर्म 1 में आने वाला है और हमारा प्लेटफॉर्म दूसरी तरफ है और हमारा ट्रेन आ गया। इस भीड़ में जैसे तैसे सीट भी मिल गया। दृश्य का आनंद लेके पहुँच गए सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन। आप भीड़ देख के ही समझ सकते हो कि ट्रेन में कितना भीड़ था। हम लोग सिलीगुड़ी से जाएंगे बस में, इसलिए टिकट काउंटर के लाइन में लग गया मोटा भाई। हम तीनों बैठ के मोटा भाई का इंतजार करने लगे। बस में बैठने से पहले किया पेट पूजा। हम चारों को बस के एकदम पीछे सीट मिला है। बस रोहिणी में थोड़ा रुका, इसलिए हम भी थोड़ा बैठ के रोहिणी में पहाड़ों का मजा लेने लगे। तभी हम इतना दूर आ गए इम्पोर्टेंट एक काम के लिए, जो कि है ये काम। पहाड़ों में भी बहुत गर्म लग रहा था, इसलिए सभी एक एक लीमका लेके अपना प्यास बुझाने लगे। बस में बैठ के हमें कारसेन सिटी दिखाई दी। हमारा बस का सफर यही तक था। बस अंकल ने हमें कुछ ज्यादा ही दूर उतार दिया, इसलिए हम पैदल चलने लगे। हमें उतरना था यहाँ से हमें कम से कम 2 किलोमीटर नीचे जाना होगा। पैदल चलते हुए एक अंकल से मिला, जो कि हमें रास्ता बता रहा था। उस देर अंकल से बात करने के बाद हमें कुछ ऐसा नजारा दिखा, जिसे देख के हमारा एनर्जी लेवल हाई हो गया और इसी जोश में हम नीचे जा रहे थे दृश्य का आनंद लेते हुए। हमें इस तरफ अभी भी बहुत दूर जाना है। शॉर्टकट रास्ते से चलते हुए हम बहुत पास आ गए, इसलिए थोड़ी देर रुक के हम सब फोटो खींचने लगे। चलते हुए हम में से किसी के पास बहुत एनर्जी था और किसी के पास बहुत कम एनर्जी बचा हुआ था। सबका एनर्जी बूस्ट करने के लिए पहाड़ों में आके गुलाबी साड़ी गाने में नाचने लगा और फाइनली सबका एनर्जी बूस्ट हो गया। चलते हुए मुझे इस तरफ सांप जैसा रास्ता दिखाई दी, जो कि शायद बेल्टर रोजर जाने का रास्ता था। और फाइनली गाइस हमें वो बोर्ड साइन दिखाई दी, जिसके लिए हम इतना दूर से पैदल चल के आए, जो कि है इकोपल्स। इकोपल्स एडवेंचर कैंप जाने के लिए हमें इस जंगल के बीचों बीच से जाना होगा, क्योंकि इकोपल्स है पहाड़ों का जंगल के बीचों बीच। जंगल में हमें इस लकड़ी का ब्रिज क्रॉस करके जाना होगा। हमें दिखाई दी ट्री हाउस, जहाँ के आज हम रहने वाले हैं। आते ही पहले मैं देखने आ गया इस ट्री हाउस को, जो कि अंदर से अच्छा था। और हम सभी जंगल के बीचों बीच बैठ गए आराम करने। हम पहाड़ों में आए हैं तो नदी में नहाएंगे जरूर, इसलिए सब गमछा लेके रेडी हो गया। नदी में जाने से पहले पेट पूजा करना जरूरी है और हम खाने बैठ गए। यहाँ पे लंच में था चावल के साथ एक कड़ी, पापड़ और दाल। हम गमछा और झोला लेकर निकल गए फिर से ट्रैकिंग करने, क्योंकि नदी यहाँ से कम 4 किलोमीटर दूर है। चलते हुए मोटा भाई का पैर में आ गया मोच, लेकिन नदी में जाने का जोश मोटा भाई का कुछ भी उकार नहीं सकता। रास्ता यहाँ से कुछ ज्यादा ही दूर है, इसलिए ट्रैकिंग का जलवा दिखाना ही पड़ेगा। अपना जलवा दिखा के मैं आ गया उस तरफ से इस तरफ, मतलब नीचे। बहुत देर चलने के बाद बैठ गए आराम करने इन पहाड़ों के बीचों बीच। बैठने का फील तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बैठ के पहाड़ों का दृश्य का आनंद लेना बहुत आरामदायक है। चलते हुए भुक्कड़ दोस्त खुद को सस्ता शक्तिमान समझ के उछलने लगा और खुद को सबसे बेस्ट सुपर हीरो समझ के लड़कियों का पोज देने लगा। भुक्कड़ दोस्त को शक्तिमान समझना गलती हो गया, क्योंकि सुपर हीरो कभी उतरने में नहीं डरता। लास्ट में डुप्लीकेट सस्ता हीरो जैसे तैसे उतर के दिखाने लगा असली हीरो को। तभी सबके सामने प्रकट हुआ चिमकांडी नामक सुपर हीरो का, जो कि हाथ में सस्ता डंडा लेके खुद को स्पाइडरमैन समझने लगा। ठीक ठाक दोस्त और मोटा भाई हमें देख के बोर हो रहा था, इसलिए भुक्कड़ दोस्त इन लोगों को फागुनेरो मोहनाए गाने में नचाने लगा। नाचते हुए हम आगे पहाड़ों की स्वर्ग में। ज्यादा देर स्वर्ग में ना रहते हुए हम निकल गए नदी की खोज में, क्योंकि चारों तरफ कोई नदी का निशान ही नहीं दिख रहा था। पता नहीं कैसे, लेकिन हमें एक पहाड़ी कुत्ते ने नदी का रास्ता बताया और हम लोग उसके बताए रास्ते पे चलने लगे। तभी हमें एक नदी का सोर्स दिखाई दी। फाइनली हमें नदी मिल ही गया, लेकिन नदी में जाने का अच्छा कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए इस कुत्ते को थैंक यू कह के जैसे तैसे ट्रैकिंग का जलवा दिखा के हम ध्यान से नीचे उतरने लगे और फाइनली हम आ ही गए नदी पर। तभी भुक्कड़ तो जंगल में आके खुद को जंगली टार्जन समझने लगा। ये नदी एकदम जंगल के बीचों बीच है। तभी पहाड़ी कुत्ता हम लोगों को नदी में पहुंचा के जाने लगा किसी और को रास्ता दिखाने। हम उतर गए पानी में नहाने। नहाने के बाद हम हो रहे रेडी जाने के लिए। जैसे तैसे हम नीचे ट्रैकिंग करके आ गए ऊपर से देख लो हम गए थे वहाँ नहाने। चलते हुए मोटा भाई ने 200 रुपया खो दिया, इसलिए हम वापस जाने लगे ढूंढने। ये जगह कुछ ज्यादा ही सुनसान है, इसलिए हमें 200 रुपया मिल गया। इतना दूर चलने के कारण सबका गला सूख गया, इसलिए किसी के घर से पानी मांग के अपना प्यास बुझाने लगे।